सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है। क्या है दिया गया है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और हमें इसके रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर बोल सकते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो उसकी हेल्प से आपको रूट्स निकालने हैं इस इक्वेशन के। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में काफी सारे हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, है ना। हाँ जी, नेहा वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको कुछ कहना है क्या? आपने हैंड रेज किया है। सर आंसर हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें, फुल सेक्शन में आंसर करें। सॉल्व सभी बच्चों को करना है ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हो जो कि ट्राई ही नहीं कर रहा है। अच्छा, जिनके आंसर हो गए हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर नेट 2 मिनट दे दो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ कुछ बच्चों के वेरी गुड। आपको एक इक्वेशन दी गई है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। आपको इसके रूट्स बताने हैं, रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक। हो रहा पोल शो नहीं हो रहा बेटा, पोल तो दिख रहा होगा, पोल तो चालू है। सर पोल रिजल्ट। अच्छा, पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा है, पोल रिजल्ट भी दिख जाएगा, देखिए आप अभी पोल रिजल्ट भी अब दिख जाएगा। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, चिन्हों का ध्यान रखें, साइंस का। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आए हैं, बहुत बढ़िया। 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। 3 बच्चों के आंसर और रह रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड्स। एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है। 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड बचे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने लगभग आंसर कर दिया है। तो देखिए अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ज्यादातर बच्चों का ठीक आंसर है, कुछ बच्चों ने मिस्टेक की है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। हमें क्या बताना है, रूट्स निकालने हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या इक्वेशन दी गई है? 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसको हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इक्वेशन की उससे कंपेयर कर ले। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यही हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहां से यदि हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को, तो देखिए ए की वैल्यू कितनी आएगी। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह पे है 2, क्या है एक्स के साथ, ये का मतलब एक होगा गुणा में, है ना। तो हमारा बी की वैल्यू क्या है, 1, और सी की वैल्यू क्या आएगी आप लोग बताइए। सी की वैल्यू क्या आएगी? -6। सी की वैल्यू हमारी हो गई है -6। ध्यान रखना है, कई बच्चे 6 लिख देते हैं जल्दबाजी में, आपको साइन यानी कि चिन्ह के साथ लिखनी है। ठीक, तो हमने एबीसी की वैल्यूज निकाली। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है शायद, स्क्रीन रुकी, स्क्रीन रुकी हुई है, 1 मिनट।
चलिए अभी सर देखते हैं। आपके कट क्या आ रही है? वॉइस कट के आ रही है? वॉइस तो क्लियर आ रही होगी। वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? नो सर, नो कट कट सर, के आ कट कट के आ रही है। कट कट के आ रही है? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ जी, अभी क्लियर आ रही है क्या? अभी थोड़ी क्लियर हुई है यस क्या? सर, यस सर। ठीक है, ओके। तो हमने ए बी सी की हमारी वैल्यूज निकाल ली है। उसके बाद हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है उसको लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? एक्स यानी कि रूट्स बराबर होते हैं हमारे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही हमारा फॉर्मूला होता है। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। एक्स बराबर माइनस बी, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है माइनस का 6 अपॉन 2a। तो 2a की जगह, अच्छा सॉरी, ए का भी वैल्यू लिख देते हैं। एक मिनट, ए कितना है? ए की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2। तो हमने वैल्यूज रख दी है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए एक माइनस यह है, एक माइनस हमारा यह है, और एक माइनस यह है। तो माइनस का पहले माइनस से गुणा कर ले, तो माइनस गुणा माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, और फिर 8 का गुणा 6 से करेंगे तो 8 6 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। x बराबर -1 प्लस माइनस 48 और एक कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 4। तो x बराबर कितना हो गया -1 प्लस माइनस, चलिए अंडर रूट 49 का मान बताइए। अंडर रूट 49 कितना? स्क्रीन थोड़ी 7 वेरी गुड। तो अंडर रूट 49 की हमारी, अच्छा बाकी, हाँ जी, म्यूट पे रखेंगे। जैसे ही आप आंसर कर देते हैं ना तुरंत अपने आप को म्यूट पे कर ले। तो अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है हम सभी को पता है 7 होती है, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा x बराबर, अब देखिए यहाँ पर प्लस भी है सर माइनस भी है। हाँ जी बताइए बेटा। सर आपकी स्क्रीन अटक गई। यस सर, अच्छा, हमारे पास स्क्रीन अटकी हुई है। हाँ जी सभी के पास अटक गई होगी, एक मिनट। हाँ जी अभी आ रही है। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया। अच्छा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। तो देखिए यहां तक कर दिया था, फिर हमने 1 प्लस 48 किया तो कितना आया 1 प्लस 48 आ गया आपका 49। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट 49 कितना लिख दिया मैंने 7 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार हम प्लस का सिंबल लेंगे और एक बार माइनस का सिंबल लेंगे, है ना। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। तो पहले हम जब प्लस का चिन्ह लेते हैं तो क्या आएगा -1 प्लस 7/4, कॉमा माइनस का चिन्ह लेंगे तो -1 माइनस 7/4। तो x बराबर -1 प्लस 7, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6, तो यह तो हो जाएगा 6/4, कॉमा -1 माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस का 8/4। ठीक है, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 6/4 हो जाएगा 3/2। कैसे हो गया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, तो 3/2, कॉमा 4 से -8 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितनी बार जाएगा -2 बार। ठीक है, तो x की हमारी वैल्यूज क्या आ गई हैं, हमारे रूट्स क्या आ गए 3/2 और माइनस का 2। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 3/2 और माइनस का 2। एक मिनट अभी स्क्रीन, तो 3/2 और माइनस का 2 हमारा जो है वो है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, 3/2 और माइनस का 2। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्वेश्चन? समझ में आया सभी को? वाई और एन लिख कर बताइए।
क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिए क्लियर है। तो उसके आगे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में जनरली बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, है ना। तो पहली हमारी वर्ड प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम होती क्या है? अभी तक हमें डायरेक्ट इक्वेशन दी जाती थी और हमें इक्वेशन के रूट्स निकालने होते थे। जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट इक्वेशन दी गई है और हमने सिंपल उसके रूट्स निकाल लिए हैं। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में है ना, हमें जो प्रॉब्लम है यानी कि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी जाएगी, हमें कुछ एक वर्ड की प्रॉब्लम दी जाएगी, यानी कि कुछ कथन स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे। तो पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहला एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनका जो सम है वो तो 27 है और प्रोडक्ट है वो 182 है। तो सपोज वो नंबर क्या है? X and Y. हाँ जी, लेट सपोज द नंबर इज, द फर्स्ट नंबर इज, पहला नंबर हम मान लेते हैं, द फर्स्ट नंबर इज एक्स। एक्स। हाँ जी, तो मैंने एक नंबर मान लिया है एक्स। ठीक है, चलिए दूसरा भी मान लेता हूं मैं, एंड सेकंड नंबर इज वाई। चलिए, एंड सेकंड नंबर इज वाई। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें क्या क्या रिलेशन दिए गए हैं। हमने मान लिया एक्स और वाई है वो दोनों नंबर। सबसे पहले दिया गया है हम उनका सम जो है वह 27 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया गया है 27। ठीक है, तो ये तो एक हमारी इक्वेशन हो गई। दूसरा में क्या दिया गया है? उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वह 182 है। तो x गुणा y दिया गया है हमारा 182। ठीक है, तो मैं एक काम करूं क्या, मैं यहां से y की वैल्यू को इसमें रख दूं, यानी कि जो मुझे यह दिया गया है x प्लस वाई बराबर 27, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्योंकि मैं x को वहां पे ले गया। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 27 माइनस एक्स हो गई, है ना। तो y की वैल्यू को मैं, जो यह वैल्यू है y बराबर 27 माइनस एक्स, इसको मैं इस वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। रखने पर क्या आएगा? देखिए x की जगह तो x लिखा है, गुणा y की जगह क्या लिखा? 27 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर क्या है? 182, तो 182। चलिए अब देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। x का गुणा करेंगे 27 से तो 27x, x का गुणा करेंगे माइनस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो बराबर क्या हो जाएगा? 182। ठीक है, अब हम सबको उधर ले जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर को भी मैं मान लीजिए उधर ले जाता हूँ और इस 27x को भी उधर ले जाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, 27x किस में है? प्लस में है, तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का 27x और प्लस का 182 तो ऑलरेडी है, तो प्लस का 182 और ये बराबर किसके हो जाएगा? 0 के हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, बराबर 0, या ना लिख के इसको इधर लिख देता हूं बराबर में 0। तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई है? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, आप ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे? अब हम इसके रूट से निकाल लेते हैं। अब हम इसके रूट से निकालते हैं। अब देखिए, रूट्स यदि हम इसके निकालें तो या तो हम श्रीधराचार्य मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर हम किससे निकाल सकते हैं? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इससे निकाल सकते हैं। तो मैं अभी किससे निकाल रहा हूं? मैं श्रीधराचार्य मेथड से निकाल लेता हूं। ठीक है, चलिए श्रीधराचार्य मेथड से निकालते हैं। क्या होगा? अच्छा, एक पहले कंपेयर कर लेते हैं, चलिए एक मिनट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए की वैल्यू आ रही है 1, बी की वैल्यू कितनी आ रही है? -27, और सी की वैल्यू क्या आ रही है? 182। कैसे कैसे आई? ए की जगह यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। बी की जगह पे यह है माइनस का 27, बी की वैल्यू -27 एंड सी की जगह 182।
ठीक है, तो हमने ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल ली है। चलिए सीधी तरह का मेथड क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यूज रख लेते हैं हम, x बराबर माइनस बी, माइनस ये तो ये वाला माइनस है, फिर b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू भी क्या है, माइनस में ही है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का 1 इंटू सी की वैल्यू 182 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू 1। ठीक है, चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस का 27 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 का स्क्वायर, तो देखिए माइनस 27 इंटू माइनस 27, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 27 इंटू 27, तो आप जब 27 इंटू 27 करेंगे तो बताइए, चलिए 27 का स्क्वायर क्या आएगा, 729। वेरी गुड, तो 27 का स्क्वायर आता है हमारा 729। तो यहाँ पे हमने लिखा 729 माइनस, अच्छा ये a का मान 1 है ना, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 है, तो मैंने यहाँ पे a ही लिखा हुआ है अभी तक, ये a की जगह पे हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करेंगे तो 4, और 4 का गुणा फिर हम 182 से कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7, तो कितना आ गया 728। गुणा करने पर जब आप इनका गुणा करेंगे तो आएगा 728 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है 2 गुणा 1, तो यह आ जाएगा 2। ठीक है, x बराबर 27 प्लस माइनस 729 में से 728 को घटाया तो कितना आ गया 1/2। ठीक है, चलिए x बराबर 27 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का मान कितना होता है, आप सभी को पता है, अंडर रूट 1 का मान होता है 1/2। 14 और 13 आएगा सर इसका। ठीक है, तो हाँ अभी एक बार हम प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। प्लस का लेते हैं तो क्या आएगा 27 प्लस 1/2, और माइनस का लेते हैं तो 27 माइनस 1/2। तो x बराबर कितना हो गया 28/2, और यह हो गया 26/2। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 28 में 2 का भाग देंगे 14, 26 में 2 का भाग देंगे 13, तो हमारे नंबर क्या आ गए 14 और 13 नंबर आ गए। लेकिन अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, x का मान आ गया हमारा 14 और 13। ठीक है, अब एक बार देख लीजिए क्या यह हमारी जो इक्वेशन है उनको संतुष्ट कर रहे हैं क्या, उनको क्या संतुष्ट कर रहे हैं क्या। तो देखिए मैंने x की जगह रखा 14। अच्छा ध्यान रखिए, एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, 14 और 13, ठीक है ना, ये x के मान आए हैं, अभी हमें y के मान निकालने हैं, तो मैंने x की जगह पे रखा पहले 14 प्लस y बराबर 27, तो y का मान कितना आ गया 13, क्योंकि 27 में से 14 को घटाऊंगा तो y बराबर आ जाएगा 13। तो हमारी दो संख्याएं क्या हो गई हैं 14 और 13, 14 और 13 ये हमारी दोनों संख्याएं हो गई हैं। समझ में आया क्या सभी बच्चों को, वाई और एन लिखकर बताइए, क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ। यस सर। वाई और ईमानदारी से बताना है सभी बच्चों को, क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या, हाँ जी बताइए, आया समझ में, ठीक है बहुत बढ़िया वेरी गुड। जिसको भी बेटा डाउट है, कहीं भी डाउट नहीं रखना है, खुलकर अपना डाउट पूछ लीजिए, एन लिख दीजिए, अनम्यूट करके पूछ लीजिए यदि कहीं पर कुछ भी डाउट है तो। इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अच्छा जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा प्लीज आप समय से जुड़े हैं ना, टाइम से जुड़ना है आपको, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे आपको ज्वाइन हो जाना है। चलिए समझ में आया, तो ये आपके सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को एक बार आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर देन फाइंड द अदर टू साइड्स। हमसे बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड होता है यानी कि जो हाइट होती है राइट एंगल ट्राइंगल की वो 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से। तो अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है तो उस अच्छा सॉल्यूशन फिर से दिखाएं, ये लीजिए। ये लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चल अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं ही करा देता हूं, फिर आपसे पोल में पूछेंगे थोड़े से क्वेश्चन। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें बोला गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मान लेते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। क्या बोला गया है कि इसका जो एल्टीट्यूड है यानी कि ये वाली जो साइड है ए बी, ये जो हाइट है एल्टीट्यूड, ये ट्राइंगल के बेस से यानी कि इस बीसी से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि जो मेरी ए बी है, ए बी हाइट है, वो बीसी से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बताइए मैं बीसी प्लस 7 लिखूं या फिर बीसी माइनस 7 लिखूं, आप लोग बताइए। माइनस अच्छा मैं 7 सर। ओके, बाकी और बच्चे क्या बोलते हैं कि ए बी मुझे दी गई है बीसी से 7 कम है, तो बीसी प्लस 7 आएगा, बीसी माइनस 7 आएगा। -7। BC -7। ठीक है, अच्छा प्लस 7 कितने बच्चे बोल रहे हैं, कौन बच्चे प्लस 7 बोल रहे हैं, एक बार अनम्यूट करके बताइए। अच्छा देखिए ऐसे समझिए, कोई चीज कम है तो कम कैसे होती है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपके भाई की एज या फिर आपके भाई की जो उम्र है वह आपसे 3 साल कम है और आप अभी 14 साल के हो, तो आपके भाई की उम्र क्या हो गई, आप 14 में से 3 साल कम करोगे ना। तो कम करने के लिए क्या करते हैं हम, घटाएंगे, तो आपके भाई की उम्र 11 साल हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो हमें हाइट दी गई है ए बी, वह बीसी से 7 सेंटीमीटर कम दी गई है। तो जब कम दी गई है तो यानी कि वह बीसी से छोटा है 7 सेंटीमीटर, और जब छोटा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे ना कम करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी -7। ठीक है, तो हमारा ए बी क्या हो गया, बीसी -7 हो गया है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको, ये क्लियर है ना। चलिए अच्छा अब मैं मान लेता हूं, एक काम करता हूं, ए बी को मैं क्या मान लेता हूं, ए बी को मैं मान लेता हूं एक्स। ठीक है, ए बी को मैं एक्स मान लेता हूं, बीसी की जगह मैं वाई लिख रहा हूं। तो एक्स बराबर क्या हो गया, वाई माइनस। ठीक है, चलिए मुझे एक्स और वाई के मान निकालने हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और मुझे हाइपोटेनियस दी गई है 13 सेंटीमीटर यानी कि यह हाइट है 13। ठीक है, तो मुझे ए बी और बी सी यानी कि एक्स और वाई निकालने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में एक रिलेशन होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगती है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कि ये जो दो साइड्स होती हैं इनका जो स्क्वायर का सम होता है वह आपके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि जो हाइट का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर है वह आपके किसके स्क्वायर के बराबर होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइट क्या है, हाइट आपकी ए बी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है, ए सी का स्क्वायर। तो यह आपका रिलेशन होता है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। ए बी कितना है, ए बी हमने एक्स माना है तो ए बी की जगह लिखा एक्स प्लस बी सी कितना है, वाई का स्क्वायर बराबर ए सी की वैल्यू दी गई है हमें 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, इस y की जगह है ना, मैं y का मान यहां से रख देता हूं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। -7 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, यहां से देखिए ध्यान से, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, y बराबर x प्लस 7।
क्योंकि -7 को दूसरी तरफ ले गया तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो y बराबर हो गया x+7। तो मैं y बराबर x+7 को यहाँ पर रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह क्या रखता हूँ, y+7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। यहां तक यदि किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ ले। सर y-7 नहीं आएगा क्या? अच्छा, y-7 जब आएगा जब आप x की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं, x की जगह पे वैल्यू रख रहे हैं, क्योंकि x बराबर है y-7। मैंने क्या किया है, मैंने x की जगह पे वैल्यू नहीं रखी है, x की जगह पे x ही है, y की जगह पे मैंने वैल्यू रखी है। देखिए यहाँ y, अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे y+7 ही आएगा, x+7 हो जाएगा। ये यहाँ पे आप यस ये सर, बोल रहे x+7 आएगा सर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x+7, वो गलती से लिख गया था। अभी क्लियर है क्या? हाँ जी, जिस बच्चे को डाउट था बेटा अभी क्लियर हो गया क्या आपको? y बराबर x+7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस x+7 का होल स्क्वायर, क्या इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं a+b के होल स्क्वायर से? यस क्या सर। होता है a+b का होल स्क्वायर? अच्छा, इसको मैं अच्छे से लिख बी देता स्क्वायर हूँ। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। तो a+b का हमारा जो अच्छा, इसको अलग कलर से भी कर देते हैं जिससे ये कंफ्यूजन नहीं हो। तो हमारा a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या है यहाँ पर? a की जगह है x और b की जगह क्या है 7। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देते हैं। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 7। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 इंटू 2 14x। ठीक है, तो ये वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x+7 के स्क्वायर की जगह पे। क्या वैल्यू आई? एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। ठीक है ना, तो यहां तक हमने लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक एक्स स्क्वायर ये प्लस एक एक्स स्क्वायर ये, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर प्लस 14x का 14x प्लस 49 का 49 बराबर 169। 169 को मैं इधर ले आऊं। ठीक है, तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 169 उधर प्लस में था, इधर लाए हैं तो माइनस में हो गए हैं। फिर इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 14x, 49 में से 169 गए तो कितने बचेंगे? कितने 120। बचे? वेरी गुड, लेकिन माइनस के, ध्यान रखना है माइनस के 120 बचेंगे। क्यों? क्योंकि 169 हमारी जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है, इसलिए 120 भी माइनस का ही बचेगा। ठीक है ना, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब मुझे x की वैल्यूज निकालनी है। हाँ जी, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं तीनों ही टर्म्स में ना 2 कॉमन आ रहा है। तो यदि आप चाहते हैं तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, और यदि आप नहीं चाहते हैं कि सर नहीं हमें 2 कॉमन नहीं लेना, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं तो और भी अच्छी बात है। अभी के लिए हम नहीं ले रहे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ए की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे प्लस का 14 और सी की वैल्यू आ गई हमारा माइनस का 120। ठीक है, फिर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए इसमें वैल्यूज रख देते हैं। x बराबर क्या हो गया? माइनस बी की जगह हमारा कितना है 14 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 14 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2, सी की जगह माइनस 120 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 इंटू ए की जगह कितना है 2, तो ए की जगह हमने लिख दिया है 2। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे को बेटा यदि किसी भी स्टेप में समझ नहीं आया ना, तो आप तुरंत भी बोल सकते हैं कि सर समझ नहीं आया। ठीक है, अनम्यूट करके बता देना।
तो -14 का -14 प्लस माइनस अंडर रूट 14 का स्क्वायर, इस 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। अब देखिए एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 4 इंटू 2 8, और 8 का गुणा जब आप 120 से करेंगे 8 इंटू 120, तो 8 का गुणा 0 से किया 0, 8 का गुणा 2 से किया 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 8 एक 8 और 1 9, तो ये आ गया आपका 960 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। x बराबर क्या हुआ -14 प्लस माइनस 960 प्लस 196 कितना आएगा 6 9 6 15 हासिल 1 11 1156 डिवाइडेड बाई 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 14 प्लस माइनस, चलिए बताइए अंडर रूट 1156, क्या किसी बच्चे को इसका वैल्यू पता है? क्या किसी बच्चे को इसकी वैल्यू पता है 1156? किसी को नहीं पता? अच्छा आपने सॉल्व किया था ना अभी बच्चों ने? सर 2 कॉमन लेके किया था, उससे शॉर्ट वैल्यूज आ रही हैं। हाँ तो मैं यही अभी वो हम उस चीज पर बाद में आएंगे। अभी किसी को पता है 1156 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो 1156 की जो वैल्यू होती है वो होती है 34। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, आपको सिखाया गया था फर्स्ट चैप्टर में कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, तो 1156 का आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा -14, एक मिनट, -14 एक बार प्लस लेंगे प्लस 34/4, और एक बार माइनस लेंगे तो -14 -34/4। ठीक है, सर स्क्रीन तो अटक गई। स्क्रीन अटक गई है, एक मिनट चेक कर यस लेता हूँ। सर। ठीक है एक मिनट, अभी दिख रही होगी। तो कुछ नहीं किया हमने, -14 अंडर रूट 1156 की जगह लिखा +-34 डिवाइडेड बाई 4। एक बार प्लस का चिन्ह लिया तो ये आया, माइनस का लिया तो ये आया। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 34 में से 14 घटाएंगे 20/4, और -14 और -34 दोनों संख्याएं आपस में माइनस की हैं तो जुड़ जाएंगी, जुड़ के क्या हो जाएंगी -48 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20/4 हो गया 5, और -48/4, 4 से काटते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो -12। तो x की जो मेरी वैल्यूज आई है वो दो वैल्यूज आई हैं, 5 और -12, और मैंने x क्या माना था, ध्यान से देखिए, मैंने x माना था ab को, ab की जगह ही तो हमने x लिखा था यहाँ पर, तो ab यानी कि इसका जो वैल्यू आई है, इसकी जो वैल्यू, एक मिनट, इसकी हमारी जो वैल्यू आई है वह दो वैल्यूज आई है 5 और -12। क्या कोई बच्चा बता सकता है मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, 5 लूंगा या -12 लूंगा या दोनों लूंगा? 5 बाय सर। 5 सर। ओके, -12 क्यों नहीं लूंगा? बिकॉज लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती। वेरी गुड। यस तो सर। देखिए बेटा, हाँ जी, तो आपके पास अभी दो वैल्यूज आई हैं ए बी की, यानी कि हमारे एल्टीट्यूड हाइट की, एक तो 5 और एक -12। तो -12 हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कभी भी जो लेंथ होती है ना, आपकी लेंथ ही तो है, आप हाइट नाप रहे हैं, तो कभी भी हम हाइट को ऐसे नहीं बोलते -12 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आपकी हाइट 4 फुट 3 इंच है, तो वो पॉजिटिव में तो है हाइट, क्या किसी की भी हाइट कभी भी नेगेटिव में हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा हाइट कितनी, सॉरी कम से कम हाइट कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी की भी, मान लीजिए ये रिमोट है मेरे पास, तो मैं बोलूं कि इसकी हाइट नेगेटिव में हो सकती है क्या? नहीं, नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसलिए कभी भी हाइट नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम -12 को रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ए बी की 5 सेंटीमीटर आ गई है, तो बी सी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है, देखिए ये हमने यहाँ पर लिखा है एक रिलेशन, ए बी जो है वह बी सी -7 है। ठीक है ना, तो अच्छा मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूं,
ए बी बराबर है हमारा BC माइनस 7। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली 5 बराबर BC माइनस 7। तो माइनस 7 को मैं इधर ले आऊंगा तो BC कितना हो जाएगा 7 प्लस 5। तो BC बराबर कितना हो गया 7 प्लस 5 हो गया 12 सेंटीमीटर। तो BC की हमारी इसकी हाइट कितनी आ गई है, ये जो हमारे पास BC है इसकी हाइट आ गई है मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो हमसे सर ये एक बार 2 लेके करना। क्या क्या करना, सर 2 कॉमन लेके। ठीक है एक बार मैं वो भी बता दूंगा 2 कॉमन लेके, लेकिन अभी आपके लिए ये आ गया है एक तो 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछी गई थी कि और दोनों साइड्स की लेंथ जो है वह कितनी होगी, तो 5 होगी और 12 सेंटीमीटर होगी। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सब सभी बच्चे बताएं बेटा, किसी को भी यदि कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, इसलिए हमने काफी आराम से सॉल्व किया है, ध्यान से। किसी भी बच्चे को कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम आई हो या कहीं और दिक्कत आई हो, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी बताइए। सर ये आपने यहाँ से हाइट ये भी इक्वल टू BC लिया सर, ये थोड़ा सा दोबारा समझाना सर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है बेटा, ये हमें ऑलरेडी दिया गया है। मुझसे क्या बोला गया है कि जो ट्राइंगल की जो हाइट है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हाइट कितनी है, मैंने माना ABC एक ट्राइंगल है, हाइट हो गई AB। तो जो हाइट है वह बेस से 7 कम है। तो किसी भी चीज से कोई, मान लेते हैं मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास मुझसे 7 कम है, तो आपके पास कितने हुए, 3 रुपए हुए। कैसे निकाला आपने, मेरे पास 10 है, आपके पास मेरे से 7 कम है, तो मेरे पास 10 है, तो आपने 10 में से 7 घटाए तो आपके पास 3 रुपए हुए। सेम ऐसे यहाँ पे बोल रहे हैं जो AB है वह BC यानी कि इसके बेस से 7 कम है, तो BC और इससे 7 कम है तो -7। तो AB बराबर हो गया BC -7। ठीक है, फिर मैंने मान लिया कि AB को मान लेते हैं X, Yes, sir. BC को मान लेते हैं Y। तो AB बराबर क्या, ये AB को X मान लिया, BC को Y मान लिया, तो ये रिलेशन आ गया X बराबर Y -7। ठीक है, आप X और Y नहीं भी माने यही रहने दें तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे को कोई कहीं डाउट? ठीक है, तो चलिए इसमें हमें ना एक और चीज सीखते हैं। देखिए जैसे कि एक स्टूडेंट ने भी बोला था, तो आपने देखा होगा हमारे पास यहाँ पे है ना ABC की देखिए काफी वैल्यू आ गई थी, B की भी थोड़ी बड़ी वैल्यू है 14, या फिर C की तो काफी बड़ी आ गई थी -120। तो उसमें बाद में प्रॉब्लम क्या हुई, बाद में हमें यह प्रॉब्लम हुई कि हमें 1156 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ गया। तो अभी हमें याद तो रहता नहीं है इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट, तो हमें अभी निकालना पड़ेगा पूरी संख्या का 1156 का। तो इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा हम है ना जब इक्वेशन आए हमारी, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, तो इस इक्वेशन में हम एक चीज चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 2x² प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। तो मैं ध्यान से देखता हूं मेरे इक्वेशन में, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो मैं एक काम करता हूं 2 को कॉमन ही ले लेता हूं। तो इसमें क्या बचा, पहली टर्म में 2 कॉमन आ गया तो x² बचा, प्लस यहाँ पर 14x में से 2 कॉमन आ गया तो 7 दूनी 14 होता है, तो ये 7x बचा, और -120 में से कॉमन आ गया तो -60 बचा बराबर 0। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में ही तो है, यहाँ पर गुणा का साइन ही तो है, तो मैं 2 को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो कैसे ले जाऊंगा, अच्छा इसको मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ना इधर की तरफ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अच्छा चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं। तो हमारी क्या आई है इक्वेशन, 2x² प्लस 7x सर माइनस, स्क्रीन अटक गई सर। स्क्रीन अटक गई एक, हाँ जी अभी आ गई होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई थी 2x² प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 को इधर की साइड ले जाएंगे तो 2 यहाँ पर अभी मल्टीप्लीकेशन में है इस पूरे ब्रैकेट के,
दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर तो रह गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, इधर हो गया 0/2। किसी भी संख्या, सॉरी, जीरो में यदि किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आता है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो अब हमारी ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको यदि मैं कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 7 और सी की वैल्यू आ जाएगी -60। और हमारी पहले कितने थी, ए की वैल्यू 2 थी, बी की वैल्यू 14 थी और सी की वैल्यू -120 थी। तो पहले के मुकाबले हमारी वैल्यूज कम आ गई हैं। तो जब हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें जो अंडर रूट में जो संख्या आती है ना वो थोड़ी सी छोटी आ जाएगी, और वो हो सकता है हमें याद हो, तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आपके नंबर्स छोटे हो जाएंगे और आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर है क्या बेटा, जिसने भी पूछा था समझ में आया? यस सर। हाँ जी, एक और स्टूडेंट ने पूछा था ना, इसके आगे आप सॉल्व कर सकती हैं क्या? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो आपका एक एग्जांपल हो गया। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं इसका। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन 20 आपके लिए। सेम ऐसा क्वेश्चन अभी किया है हमने। क्वेश्चन 20 क्या दिया गया है, दो नंबर्स हैं जिनका सम है 27, प्रोडक्ट है 50। बताइए क्या नंबर है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 50। हाँ जी, अंशुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए बेटा, कुछ क्या पूछना है सर? क्या? आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है क्या? नो सर। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, फर्स्ट क्वेश्चन। कर दिया सर। ओके, बहुत बढ़िया। ध्यान से आंसर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार आपका जो भी आंसर आए उसको एक बार वेरीफाई भी कर लें कि जो हमें इक्वेशन दी गई है या फिर जो स्टेटमेंट में दिया गया है ना कि सम 27 होना चाहिए, प्रोडक्ट 50 होना चाहिए, तो क्या वो आ भी रहा है या नहीं आ रहा। यदि वो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हमारा आंसर ठीक है। क्या बोल रहे हो बेटा? स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। स्क्रीन तो शो हो रही है, आप एक बार ही अपना इंटरनेट चेक कीजिए, स्क्रीन अभी तो शो हो रही है। हो कुछ रही है बच्चे, सर। हाँ जी, कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, ध्यान से आंसर करें। हो गई सर। कुछ बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सॉल्व करें, ध्यान से आंसर करें।
वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ गए हैं। चलिए 3-4 बच्चों का आंसर बाकी है। लास्ट 30 सेकेंड्स। सर 1 मिनट सर। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को टाइम कम लगता है तो आप टाइम के लिए भी बोल सकते हैं। चलिए लास्ट 10 सेकेंड और वेट करो। 5 4 3 2 1 टाइम्स। चलिए अभी जो भी स्टूडेंट पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर्स whose sum is 27 and product is 50। चलिए देखते हैं। तो दो नंबर हैं जिनका सम 27 होना चाहिए, प्रोडक्ट 50 होना चाहिए। तो मान लेते हैं दो नंबर कौन कौन से हैं, पहला x है एंड दूसरा y है। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, सम 27 होना चाहिए, तो x प्लस वाई बन जाएगा 27 के बराबर। ठीक है, दूसरी क्या बन जाएगी, प्रोडक्ट 50 होना चाहिए। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 50। ठीक है जी। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब मैं एक काम करूं, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू रख दूं यहां से, ऊपर से y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए x प्लस वाई बराबर 27 है, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। y बराबर क्या हो गया, 27 माइनस एक्स। x को मैं उधर ले गया। ठीक है, तो y बराबर 27 माइनस एक्स हो गया। तो मैं चलिए y बराबर 27 माइनस एक्स इसमें रख देता हूँ, है ना। x की जगह x है, y की जगह रख रहा हूँ 27 माइनस एक्स बराबर 50। 27 इंटू एक्स करेंगे तो 27x माइनस एक्स गुना एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 50। फिर इनको उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 27x को उधर ले जाएंगे तो माइनस को 27x, और प्लस 50 तो उधर है ही है तो प्लस का 50, और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे तो हमारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर मिडिल टर्म मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं मिडिल टर्म से कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होंगे मिडिल टर्म, 25 और माइनस 2x प्लस 50 बराबर 0। तो 27 क्या हो गया हमारा, 25 और 2 हो गया। अच्छा इसे मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया। किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, कैसे तोड़ी मैंने मिडिल टर्म, किसी को यदि डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूं, और यदि नहीं तो हम आगे चलते हैं। नो सर। किसी को डाउट नहीं है, ठीक। तो यहां से क्या होगा, x कॉमन ले लेते हैं, x पहली टर्म में x बचेगा, दूसरे में -25। फिर इस वाली टर्म में से -2x प्लस 50, इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें क्या बचेगा, x -25 बराबर 0। और फिर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया, x -25 कॉमन आ गया। पहले वाले में क्या बचा, पहले वाले में x बचा, दूसरे वाले में क्या बचा, -2 बचा बराबर 0। अब यहाँ पे x -25 को भी 0 के बराबर रखेंगे और x -2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर, यहाँ से -25 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई, 25 और 2। चलिए अब हमारे पास x की दो वैल्यूज है, y की वैल्यू देख लेते हैं कितनी आई। x की वैल्यू आई है हमारे पास 25 और 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब हम x बराबर 25 लेते हैं सर। हाँ जी बताइए बेटा। सर इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं बिल्कुल। मैंने पिछले दोनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किए हैं, इसलिए ये वाला मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म उससे कर दिया।
आप किसी से भी कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे। ओके सर। ठीक है, तो x बराबर 25 और x बराबर 2 आ गई। पहले x बराबर 25 लेते हैं, पहले x बराबर 25 लेते हैं, तो देखिए y कितना आ जाएगा, y बराबर है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस 25, तो y बराबर आ गया 2। उसके बाद फिर एक तो हमारा हो गया 25 और 2, ठीक है, फिर हम x बराबर 2 लेते हैं, तो जब मैं x बराबर 2 लेता हूं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 27 माइनस 2, तो y बराबर आ गया 25। तो इसका मतलब एक जोड़ा आ गया 25 और 2 का, दूसरा जोड़ा आ गया 2 और 25 का। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक जो हमारी नंबर है वो 25 है और दूसरा जो नंबर है वह 2 है। तो हमारा कौन सा पेयर आ गया, 25 और 2। तो ये दोनों हमारे नंबर होंगे, तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी में है 25 और 2, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। यहां तक क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसको करने के मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगी, जब आपके पास इस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, मतलब कि ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट, हमें क्या दिया गया है कि सम 27 होना चाहिए, प्रोडक्ट 50 होना चाहिए। ठीक है, मैं ऑप्शन ए पे गया, ऑप्शन ए पे देखा दो नंबर है 13 और 14, मैंने दोनों को ऐड किया, 13 और 14 सम तो 27 आ रहा है, इसका मतलब पहली कंडीशन तो सही आ रही है। इनको मल्टीप्लाई करके देखा जल्दी से, 13 गुणा 14, तो 13 इंटू 14 करेंगे तो 50 तो नहीं आएगा डेफिनेटली, 13, क्योंकि 13 इंटू 10 ही होता है 130, 130, तो 13 इंटू 14 ये तो 130 से ज्यादा ही होगा, तो इसका मतलब 50 तो नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए तो सही नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है, दोनों एक हो रही है एक नहीं हो रही। दूसरे पे आते हैं 5 और 10, इनको जोड़ते हैं, 5 प्लस 10 15, लेकिन आना कितना चाहिए 27, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी पे आते हैं 25 और 2, 25 प्लस 2 किया 27, पहली कंडीशन सही है। 25 गुणा 2 किया 25 दूनी 50, दूसरी कंडीशन भी सही है, तो ये ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी पे आते हैं 50 और 0, 50 प्लस 0 किया तो इसका सम ही 50 आ रहा है, जबकि सम तो 27 आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन सी सही आंसर है। कितने बच्चों ने ऐसे किया था, ईमानदारी से बताइए, डायरेक्ट ऑप्शन से? किसी ने किया क्या डायरेक्ट ऑप्शन से? अनम्यूट करके बताइए। यस सर। ओके, लेकिन ये कब नहीं करना है, वैसे आप कर भी नहीं पाएंगे जब डायरेक्ट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया हो, मतलब ऑप्शन नहीं हो, जब आपसे डायरेक्ट ऐसे कहा जाए स्टेटमेंट में क्वेश्चन हो, जब आपको नॉर्मली ही करना है। लेकिन हाँ, यदि पेपर में एमसीक्यू आ रहा है इस तरीके का ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी।